हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और मैं आज आपको करवाने वाली हूँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है? y एक फंक्शन होता है x का, तो इसलिए हम उसकी डिफरेंशिएशन लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें जो x होता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसकी वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो फ्री है, अपने आप में उसकी वैल्यू है। और जो y होता है जिसका डेरिवेटिव हम लेते हैं, क्योंकि जब हम dy/dx निकालते हैं तो हम इसको बोलते क्या हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, यही बोलते हैं ना हम, y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का डेरिवेटिव किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम उसी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो y कैसा रहता है हमारा, y रहता होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम y f(x) है, हम उसका डेरिवेटिव क्यों कैलकुलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है। y एक फंक्शन है x का, तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसका फिर से डेरिवेटिव निकाल दीजिए, पहले तो आप ये देखिए कि क्या हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं या क्यों निकाल सकते हैं। निकाल इसलिए सकते हैं कि अगर y एक फंक्शन है x का, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा, ये dy/dx भी अगेन किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है। इसको हम ऐसे नोटेट कर देते हैं f'(x) से। ठीक है, अगेन ये x का फंक्शन है, तो हम इसको फिर से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, dy/dx ऑफ dy/dx, यही लिखेंगे कि dy/dx का डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d²y/dx²। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये d 2 हो गए, d² और dx 2 हैं, यहाँ पे क्या होता है dx का स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं लगती है। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम किससे नोटेट कर देते हैं, f(x) होता है ना, ये इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को नोटेट किया हमने f'(x) से, डबल डेरिवेटिव को नोटेट कीजिए या सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं जिसको हम, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया आपका, यहाँ पे 2 पावर आ रही है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, डबल डैश लगा दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, अब जो ये d²y/dx² आया है, ये फिर से किसका फंक्शन आता है हमारे पास, x का फंक्शन आता है। ठीक है, तो फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये x का ही फंक्शन आया। तो आप फिर से एक बार और डेरिवेटिव ले दीजिए इसका, d²y/dx² का। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, d³ y/dx³, तो ये क्या हो जाएगा, f(x)। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गई। अब ये फिर से किसका फंक्शन आ रहा है, x का फंक्शन आ रहा है, यानी कि हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चलते जाएं तो हम d4, d5, d6, d7 या मतलब कहीं तक भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल होंगे, जो हमारा फंक्शन गिवन है उस अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझेंगे हम इसको। तो dny/dxn अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं तो उसको क्या कह देंगे, fn(x), nth डेरिवेटिव जनरलाइज कीजिए, 1 था तो 1 आ रहा था, 2 था तो 2 आ रहे थे, 3 था तो 3, n है तो n। इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, d/dx, 3 था तो 2 का डेरिवेटिव हो रहा था, n है तो किसका डेरिवेटिव होगा, n-1 का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये था आपका nth डेरिवेटिव का बेसिक सा कंसेप्ट। अब इसमें रहती हैं इसकी नोटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ लिया कि dy/dx, d²y, d³ एंड dn, या फिर इस तरह से हो सकती हैं f', 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 या fn(x). ठीक है, इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, क्योंकि फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, तो इसको इस तरह से भी नोटेट कर दिया जाता है, y1, सेकेंड डेरिवेटिव को y2, थर्ड डेरिवेटिव को y3 और nth डेरिवेटिव को yn। ये इसकी नोटेशंस हैं सभी। ठीक है, या फिर ये y है आपका, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, y है तो फर्स्ट
जो आपके पास डेरिवेटिव आना है वो क्या है, डेरिवेटिव है y का, dy से भी नोटेट किया जाता है इसको, या फिर डी स्क्वायर y सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, डी क्यूब y थर्ड डेरिवेटिव के लिए, और डी एन y nth डेरिवेटिव के लिए। ये इसकी सब अलग अलग नोटेशंस थी। किस फॉर्म में, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। y dy बाई डी एक्स एक f वाली नोटेशन, एक y1 y2 y3 yn, y dy dy डी स्क्वायर वाई डी क्यूब वाई डी एन वाई, ये सभी क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की नोटेशन है। यानी कि आप एक फंक्शन को आगे से आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर बार उसका डेरिवेटिव जो आता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है x का, और जब हम उसको एक फंक्शन को आगे से आगे डेरिवेटिव लेते चले जाते हैं उसके, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब आपके पास एक एग्जांपल है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन ए एक्स, फाइंड डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। ठीक है, क्या गिवन है, y गिवन है कि y एक फंक्शन है x का, कैसा है, एक्स क्यूब साइन ए एक्स। आपको निकालना क्या है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। कैसा डेरिवेटिव है, 3 पावर आ रही है, दैट इज़ कि थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, आपको निकालना है। लाइक सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। y क्या है आपके पास, एक्स क्यूब साइन ए एक्स। ठीक है, तो हम इसको नोटेट, यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो हम नोटेशन भी डी वाई बाई डी एक्स वाली लेंगे। लेट इट बी, अगर यहाँ पे y3 इस तरह से गिवन होता तो आप क्या ले लेते, y y1 y2 y3, वो आप देख लीजिएगा, जो वहाँ पे पूछा हो उसी अकॉर्डिंग दें तो बेटर है। वैसे गलत कुछ नहीं होता है, बट देना उसी फॉर्म में चाहिए जो आपसे रिक्वायर्ड मांगा गया है। तो इसमें आप सभी को प्रोडक्ट रूल लगाना आता ही है, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, साइन ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए कॉस ए एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही रहता है। ठीक है, तो आपके पास इसमें से जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं उन्हें आप आगे लिख लीजिए। ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब कॉस ए एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन ए एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे साइन ए एक्स का डेरिवेटिव हमने, साइन का कोस होता है और ए एक्स का ए, साइन ए एक्स एज इट इज़, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इधर से कांस्टेंट था ए हमारा बाहर ले लिया, 3 इधर। क्लियर, ठीक है। अब इसका फिर से, अब इससे आगे तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, तो अब फिर से इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। अब ए तो बाहर है ही, इसमें फिर से क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, कॉस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। ठीक है, माइनस ए साइन ए एक्स, ये वाला ए है जो ए एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया है, प्लस अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले दीजिए 3x स्क्वायर और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ कॉस ए एक्स। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज़, साइन ए एक्स का डेरिवेटिव ए कॉस ए एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखिए 2x, इंटू में कितना आ जाएगा, साइन ए एक्स। क्लियर है आप सबको ये, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे साइन ए एक्स की कितनी टर्म्स आ रही हैं, 2, और कॉस ए एक्स की भी कितनी टर्म्स आ रही हैं, 2 आ रही हैं, तो इनको कंबाइन कीजिए। ठीक है, पहले साइन ए एक्स हम टर्म्स में से कॉमन ले रहे हैं, तो लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, ए से ए मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, प्लस इन दोनों को कीजिए 3 इंटू 2x 6x साइन ए एक्स। क्लियर, ये हमने एक ब्रैकेट में डाल ली, प्लस अब फिर से ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3ax स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस 3x स्क्वायर, इसमें भी a है, 3ax स्क्वायर कॉस ए एक्स। क्लियर है ये आप सभी को, ठीक है। अब इन दोनों में से साइन ए एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव को पहले लिख लें, 6x माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब साइन ए एक्स प्लस 3ax स्क्वायर 3ax स्क्वायर, कितना हो गया, 6ax स्क्वायर। ठीक है, 6ax स्क्वायर कॉस ए एक्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को। ये आपके पास क्या आ चुका है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसका निकालते हैं डी क्यूब वाई बाय डी एक्स
क्यूब, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। फिर से ये क्या है, एक फंक्शन है एक्स का, ये भी क्या है, फंक्शन है एक्स का। तो फिर से अगेन क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ए कॉस ए एक्स, इसे हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है, इसे सेकेंड, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव लीजिए 6 एक्स का 1 माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास साइन ए एक्स एज इट इज़। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे 6a तो क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए और इसको सेकंड, तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x इंटू कॉस ए एक्स एज इट इज़, ठीक है। अब आपको फिर से बहुत सारी टर्म्स दिख रही हैं, जो cos ए एक्स में आ रही है, cos ए एक्स में आ रही है, sin ए एक्स और sin ए एक्स में आ रही है। फिर से इन सबको क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। लाइक अगर हम cos ए एक्स के कोफिशिएंट लेते हैं तो ये और ये मल्टीप्लाई में 6ax माइनस ए क्यूब एक्स क्यूब, और यहाँ से लीजिए cos ए एक्स का कितना आ जाएगा 12ax। क्लियर, यही आ रहा है। इनटू में क्या आ गया आपके पास, cos ए एक्स प्लस sin ए एक्स का कोफिशिएंट लीजिए 6 माइनस 3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये लीजिए 6a, नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका नेगेटिव, माइनस 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या कॉमन आ गया आपके पास साइन ए एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐड कर दीजिए 18ax माइनस ए क्यूब एक्स क्यूब कॉस ए एक्स प्लस 6 माइनस 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने साइन ए एक्स। तो ये क्या आ गया आपका डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। आई होप आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया होगा कि पहले y था, y का आपने डेरिवेटिव लिया, फिर जो आ गया फिर सेकंड डेरिवेटिव आपको उसी फंक्शन का लेना है, फिर जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पूरा आपको सिंप्लीफाई करने पे मिल गया है उसका आपको थर्ड डेरिवेटिव लेना है, और ये लास्ट आंसर आ गया क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, इफ़ y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, प्रूव करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस तरह के एग्जाम्पल्स एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। y2 किसको नोटेट कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव को, y1 किसको नोटेट कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव को, और y क्या है, अपने आप में फंक्शन है, ठीक है। y है आपके पास, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, किस तरह से करेंगे। y है आपके पास साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब हमें पता है साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या रहता है, कॉस थीटा रहता होता है, ठीक है। तो हम अब नोटेशन यहाँ पे क्या ली हुई है, डेरिवेटिव्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए y1 और सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या ली हुई है y2, तो बिल्कुल उसी तरह से कीजिए। y1 कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस m साइन इनवर्स x, पहले एंगल एज इट इज़ रहेगा, बाद में इसका डेरिवेटिव इनटू m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। आई होप आप सभी को पता होगा, मैं लिख देती हूँ, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये आपके पास साइन का डेरिवेटिव आ गया और ये अंदर वाले फंक्शन का। क्लियर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ये है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसको यहाँ ले जाइए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, m आगे ले लीजिए, कांस्टेंट है, cos m साइन इनवर्स x। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी अंडर रूट यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसके अंडर रूट को रिमूव करने के लिए क्या कर दीजिए, सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स को क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, प्रोडक्ट में है तो दोनों का ही स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x।
ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो टू प्रूव है वो y2 में है, y1 में है और y में है, वहाँ पे कहीं पे भी इस तरह की टर्म नहीं आ रही है कोस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। तो क्या हम यहाँ पे ध्यान से देखिए y किसके इक्वल गिवन है, साइन ऑफ m साइन इनवर्स x के इक्वल है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें एक रिलेशन पता है कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसी रिलेशन को यूज़ कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहने वाली है आपकी, ठीक है। अब m स्क्वायर ये वैल्यू साइन m साइन इनवर्स x अपने आप में किसके इक्वल गिवन है, y के इक्वल। इस इक्वेशन को मार्क कर लीजिए 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, किससे हो गया ये, फ्रॉम 1। क्लियर है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर। देखिए कुछ कुछ इक्वेशन मैच होनी शुरू हुई वहाँ से, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब यहाँ तक आ गया आपके पास। अब आप कीजिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब आप कहेंगे हम इसको फिर से क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो टू प्रूव है, टू प्रूव में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ तक आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव तक, y2 तक। तो आपको अपनी डिफ्रेंशिएशन हर हालत में कहाँ तक पहुँचानी है, y2 तक। यहाँ पे तो y1 आ रहा है ना मैक्सिमम, तो इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, y2। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए नया है कि इसकी डिफ्रेंशिएशन लेते कैसे हैं। ये जो पार्ट है इसमें आपके पास दो टर्म आ रही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक y1 स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है x का, ठीक है, और y1 स्क्वायर भी, y1 भी अपने आप में क्या होता है, फंक्शन होता है x का। ये मैंने आपको बताया था, जितने भी डेरिवेटिव्स आते हैं सभी क्या होते हैं, x के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसको आप इसमें क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, y1 स्क्वायर का, ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, पहले पावर का लीजिए, कितना हो जाएगा 2y1, और फिर y एक फंक्शन है, y1 का नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या लिख देंगे, y2, इंटू में 2y1 y2 y1 स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। y स्क्वायर का फिर से इसी तरह से निकालिए, y स्क्वायर का पहले पावर का लीजिए, कितना हो गया 2y, और y एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा y1। क्लियर। तो आपके पास इसको बिल्कुल उसी फॉर्म में लेके जाइए, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1। ध्यान से देखिए, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y1 स्क्वायर है, यहाँ पे y1 है। तो अगर हम इसमें से y1 कॉमन ले लें, यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ का भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 आगे लिख लिया, y2 माइनस 2x y1 इज इक्वल टू -2m स्क्वायर y। ब्रैकेट में लिख लीजिए, कैंसिल किया हमने, क्या कैंसिल किया है, y1। अब अगर ध्यान से देखें तो 2 भी सब जगह कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। ये था आपके पास एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। y इज इक्वल टू ये था, फंक्शन गिवन था, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया आपने, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने स्क्वायरिंग किया, क्योंकि हमारे टू प्रूफ में कहीं पे भी अंडर रूट नहीं आ रहा। स्क्वायरिंग करने के बाद हमने जो ये फंक्शन आया था, जो ये था, एक मेन स्टेप इसका ये रहता है, कोस स्क्वायर m साइन इनवर्स एक्स को हमने रूल लगाया, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसे इसमें चेंज कर लिया ताकि हमारा ये जो फंक्शन है ये रिमूव होकर सारे के सारे इक्वेशन किस में आ जाए, y में आ जाए। अब हमें कहाँ तक चाहिए था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव y2 तक, तो y2 तक ले जाने के लिए हमने इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमने कैंसलिंग की और हमारे पास ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, प्रूफ करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल्स टू 2। बिल्कुल सेम पहले एग्जाम्पल की तरह ही है, इसको कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। y किसके इक्वल गिवन है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y1 निकालिए, कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, इंटू में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना रहता है आपके पास
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना आपके पास इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह देखिए, यहाँ पे भी अंडर रूट रिक्वायर्ड नहीं है, पहले इसे क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वही स्टेप्स हैं, इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स, हम इसको यहाँ ले गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब स्क्वायर अंडर रूट को रिमूव करने के लिए कीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, y1 का क्या बन जाएगा y1 स्क्वायर, 2 का कितना आ जाएगा 4, और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है आपके पास, y के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए y फ्रॉम 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, जो y में रह गई है, y1 में रह गई है, बिल्कुल उसी फॉर्म में है, बट आपको डेरिवेटिव हायर कहाँ तक चाहिए है, वहाँ पे y2 तक चाहिए है। तो इसको फिर से लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं x के, क्योंकि y किसका फंक्शन है x का, y1 भी किसका फंक्शन है x का, y2 भी x का, एवरीथिंग, ठीक है। अब इसमें क्या लग जाएगा फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये हमने फर्स्ट ले लिया है, ये सेकंड का डेरिवेटिव आपको आ चुका होगा, पहले आप पावर का लीजिए 2y1 और फिर y1 का क्या हो जाएगा y2। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, कितना आ जाएगा 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इंटू में y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा 4, y का डेरिवेटिव कितना रहेगा y1। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए y1 2 2 2 सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। कट करते हैं इसको, कैंसिल कर रहे हैं हम, कैंसलिंग 2y1, ठीक है। अब 2y1 यहाँ से चला गया तो कितना बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। अब फिर यहाँ से 2y1 बच जाएगा, यहाँ पे एक y1 बचेगा, माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2y1 चला गया तो सिर्फ क्या बच गया 2, और यही क्या था आपका 2 प्रूफ।